हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ये पिक्चर देखो भाई, ऐसा लगता है कि जैसे फनी भाई जाके अपने टीथ क्लीन करा कर आ गए हैं, इसीलिए इतनी बत्ती सी दिखा रहे हैं। इतने दिन गायब थे तो सोचा कि ये काम भी करा ही लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इन्होंने 6 साढ़े 6 मिनट का बैठकर जो ज्ञान बांटा है ना, उस ज्ञान के ऊपर हम आज बात करेंगे। उससे पहले चालू अपी ने 2 स्टोरी लगाई है, चलिए पहले उस पर बात करते हैं। एनडीटीवी का एक आर्टिकल है जो इन्होंने रीशेयर किया है। उस आर्टिकल में लिखा है 60 दिन में होगी 48 लाख शादियां। तो चालू अपी ने उसमें क्या लिखा है, इनमें आप में से कौन कौन है, समझ गए। अपने इंस्टाग्राम पे और ज़्यादा इंगेजिंग बढ़ाने के लिए ये सारे काम कर रही है, जिससे कि लोग इसकी स्टोरी देखें और फिर लिखकर अपने बारे में सब कुछ बताएं। दूसरा, न जाने कौन एक हिजाबी है जो शायद इनके रेस्टोरेंट में गई होगी और वहां पर उसने फनी के साथ स्टोरी लगाई हुई है, जिसको इसने रीशेयर किया। और भाई कितना मोटा लग रहा है इसमें, अजीब सा लग रहा है, जैसे इसमें हवा भर गई हो। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया है। तो बात करते हैं चालू अपी के उस ज्ञान की। चालू अपी ने इतने दिमाग से खेला है, इतने दिमाग से खेला है। इन्होंने सोचा कि वही वाली बात है ना कि ये पैटर्न फॉलो करती हैं, कि यानी कि कुछ नया झुंझुना दे दो अपने सब्सक्राइबर को या अपनी ऑडियंस को, जिससे कि वो पुराना पचका भूल जाएं। तो अब इन्होंने क्या करा है, देखो भाई, एक तरफ तो इनके पास इतना प्रॉब्लम चल रही थी कि ये सोफा नहीं ले सकते, रिनोवेशन नहीं करा सकते, फनी ये दिला दो प्लीज, फनी वो दिला दो प्लीज, फनी ये कर लो वो कर लो। और गाड़ी के लिए क्या कह रही थी कि गाड़ी हम कोई सस्ती ले लेते हैं और हम इसको बेच देंगे और इसमें हमें दूसरी कार मिल जाएगी। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमने रेस्टोरेंट खोल लिया है तो हमें पैसों की शॉर्टेज पड़ गई है। और दूसरी तरफ अपनी ही हरकतों से ये जताती रहती है कि अंधा पैसा इन पर बरस रहा है, मतलब इन पर पैसों की बारिश हो रही है, जो डे बाय डे इनका नए नए काम होते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट बना है, 2 बार रेनोवेशन हो चुका है। मतलब रेस्टोरेंट बने हुए को, चालू हुए हुए को मुश्किल से 2 महीने हुए हैं और इनके जो है ना 2 बार उसमें रेनोवेशन हो चुका है। रेस्टोरेंट बना है करोड़ों रुपए का, मतलब लिया है, अपना खरीदा है, और उसके बावजूद भी अब जितना अच्छा चल भी नहीं रहा है, रिव्यूज डाउन पे डाउन जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इसको ये सोच रही है कि जैसे इनकी भाभी ने और इन्होंने सबने मिलकर ना पूरी बिल्डिंग, जो जिसमें ये रहने ना, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बिल्डिंग ये खुद खरीद लेंगे और जो और लोग है ना वो सब बेच कर चले जाएंगे। वैसे भी इन लोगों से वो परेशान है, इनकी ठुक ठुक ठक ठक, मतलब ये आए दिन रेनोवेशन कराना, ये सब कुछ करना, फिर थर्माकोल की गोलियां बहाना, ये सब करना, उससे इनके पड़ोसी इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब डेल्टा वाले भी परेशान हैं। तो यहाँ के तो है ही, तो वो उन्होंने जितनी भी वो जो बिल्डिंग में रहते थे ना, मोस्टली लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ऐसा होगा कि बाजा खाला को भी यहीं बसा लेंगे। सारा तो इसकी फेवरेट है। उस पर भी एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो इसका वाकई में उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। लेकिन पहले अभी मुद्दे पर आते हैं। तो उनको भी यहीं पे बसा लेंगे, फिर अपने ये जो बच्चे हैं वापस तो जाने वाले हैं नहीं, और कब तक अम्मी पापा के ऊपर रहेंगे। एक दिन तो ऐसा होगा ना कि उसकी अम्मी पापा के साथ इनको रहना पड़ेगा। कल को रेहान की शादी भी होगी, पिज़्ज़ा की शादी भी करेंगे। तो ऐसा है कि वहाँ भले ही वो मकान बना रहे हों, लेकिन एट दी एंड वो भी मुंबई में ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है उनको भी एक फ्लैट यहाँ पर दिलवा दिया जाए। जैसे ही इस पूरी बिल्डिंग पे कब्जा करने को तैयार है ना, वैसे ही ये उस एरिया में कब्जा करने को तैयार है कि जितने भी रेस्टोरेंट आसपास के थे ना, उनको सबको रफा दफा करने के चक्कर में लग रहे हैं। और हो सकता है वो सारे के सारे खरीद ले, ताकि ये इनका बस एक अकेला रेस्टोरेंट रह जाए। हालांकि इनको पता था कि इन्होंने रेस्टोरेंट वहाँ पर खोल रहे, ऑलरेडी वहाँ पर 2 से 3 4 रेस्टोरेंट उसी जगह पर, उसी एरिया में हैं, जो अच्छे खासे चल रहे थे, जिनमें से एक तो इनके बराबर वाला मुगलई वाला ही है। और अब उसी रेस्टोरेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, सिटिंग एरिया बढ़ाने के लिए, यानी कि अब सिटिंग एरिया बढ़ा रहे हैं और ऐसे दस्तरखान वाला जो है पैटर्न लेकर आने वाले हैं। तो ये नया इल्झा दिया है, ये नया झुंझुना दे दिया है इन्होंने अपने सब्सक्राइबर को, कि अब हमारी बातचीत चल रही है तो हम जो आजू बाजू वाला तो हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन हम पीछे वाला लेंगे। भाई जैसे तुम चालाक हो और तुमने आगे का सोचा है, वैसे तुमसे पहले वाले जो लोग हैं, क्या उनमें ब्रेम नहीं होगा जो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा होगा? हो सकता है उनकी भी वो अपनी खुद की खरीदी हुई जगह हो, तो वो अपना रेस्टोरेंट बेचकर या अपना रेस्टोरेंट बंद करके तुम्हें क्यों देंगे भला, अगर उनका अच्छा खासा चल रहा होगा तो। अभी ये उससे पीछे वाली जगह ले रहे जिससे कि सिटिंग एरिया बढ़ा सके। इस एरिया को तो तुम भर नहीं पा रहे पूरी तरह से, और तुम और एरिया बढ़ा लो। तो ये पैसे की क्या है, ये पैसे की नोटों की बारिश ही तो हो रही है भाई। यहाँ रेनोवेशन, वहाँ रेनोवेशन, अब यहाँ रेनोवेशन हो रहा है तो क्या नई चीज़ें नहीं आएंगी? पुरानी चीज़ें सारी निकाल निकाल के तो इसने दे दी है अपनी खालाओं को, बाकी सबको दे देगी। कुछ वहाँ से निकल के नए वाले जो फ्लैट है वहाँ पर लगा दी गई है, उसमें भी रेनोवेशन कराया है, वहाँ पर भी पैसा लगाया है, पेंट किया है, AC लिया है, मतलब सारी चीज़ें लिए। और हाँ,
ये हम कैसे भूल सकते हैं कि इसने एसी के लिए तो दिखा दिया, तो क्या इसने फ्रिज के लिए दिखाया या बिना फ्रिज के वहां पर काम चल रहा था? हो सकता है जो पब्लिक रह रही थी उनके लिए इसने पहले से उनको एक फ्रिज लेकर दे रखा हो, और ना ही उनके बारे में इसने बताया कि उन सारी पब्लिक को यहाँ से आउट करके इसने कहाँ सेटल कर दिया। और अब जो ये इसने इतना अच्छा उसको कर दिया है, एसी वेसी लगा दिया है, सब फर्स्ट क्लास कर दिया है, तो क्या वापस अपने एम्प्लॉयज को ये रखने वाला है फनी यहाँ पर, या इसको खाली रखने वाले हैं? तो क्या किसी की भी समझ में आया कि इनके इनलॉज क्यों इतनी जल्दी में आए और क्यों भाग गए? देखो, भागने का तो सबको समझ में आया है कि इसने भगाया है लड़ाई झगड़ा करके, ऐसे में कोई रुकना नहीं चाहेगा, लेकिन वो आए क्यों थे? अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा काम फैल रहा था कि ना एक घर रेडी था ना दूसरा घर रेडी था, तो फिर वो आए क्यों थे? ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी भाई कि उनको आना था? और अगर ऐसा ही था तो इसको पहले ये बोलना चाहिए था कि 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं, पर वो तो पूरे इंतजाम से आए थे रहने के लिए, और फिर वो इतनी जल्दी भाग क्यों गए भाई? और वो तो इस बार तो फुकसानाबाजी जो है ना, पूरे इंतजाम से आई थी अपने बच्चे को कहीं पर छोड़कर, जिससे कि वो बेफिक्री से यहाँ पे 10-15 दिन 20 दिन जितने दिन भी रुकना चाहे बड़े आराम से रुके, और वो बेफिक्र होकर रुके। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि भाई पैसा तो बहुत बुरी तरह से बरस रहा है और इसी को ही ये खर्चा कर करके दिखाते हैं। अब एक चीज़ और इसके कमेंट बॉक्स से नजर आई सामने, बहुत सारे लोग इस चीज़ से ऐसे नाराज भी हैं और उनको इस चीज़ का बुरा भी लग रहा है। कुछ लोग तो वो है जिनके बच्चे होने वाले हैं शादी के लायक, यानी कि लड़के शादी के लिए रेडी हैं, तो वो ये डरते हैं कि काश ऐसी इसकी जैसी अगर कोई लड़की हमारे घर में आ गई तो हमारी तो आगे की जिंदगी समझ लीजिए कि खराब है। और बहुत सारी लड़कियां जो ना इस चीज की उम्मीद लगा रही हैं कि हमारी हालात जो है वो चालू जैसे हो जाएं, जिससे कि हम ससुराल वालों पर हावी हो सके और हम जो है ना अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सके, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे चालू ने सबको पैसे से खरीद लिया है ना, बाकियों को भी हम भी ऐसे ही कर लेंगे, और जिससे कि हम अपना ठाट बाट से अपनी पसंद की जिंदगी जी सके शादी के बाद। तो कैसे इन्फ्लुएंसर है ये, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आने वाली जनरेशन को, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन यंग लड़कियों को, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन लड़कियों को ये सपने दिखाकर, क्योंकि हर किसी के भाई भाभी जो है ना सेलिब्रिटी नहीं होते हैं जिनको ये मौका मिल जाता है। एड़ियाँ रगड़ जाती हैं लोगों के काम करते करते और इस मुकाम तक आते आते कि वो कुछ बन जाएं। वर्किंग लड़कियां होती हैं, उनकी फिर सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ना केवल वो बाहर जाके काम करती हैं बल्कि घरों के भी काम करती हैं, अपने हस्बैंड के भी काम करती हैं, फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों के भी काम करते हैं। लेकिन इसने तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं कि जैसे ये खुद है ना वैसे ही ये सिकलत दूसरों को दे रही है। दूसरा पॉइंट, अब ये बार बार कहते हैं ना बस आराम करने का मन कर रहा था और फैमिली टाइम बिताने का मन कर रहा था। कौन सा फैमिली टाइम? जो तुमने लड़ाई झगड़ा करके अपने सास ससुर को भेजकर भगा दिया है, तो वो वाला फैमिली टाइम, उसको तुम फैमिली टाइम कहोगे? जब जिनके सबके मुंह उतरे हुए थे, जिनको ढंग से नाश्ता पानी खाना नसीब नहीं हुआ था, जिनको 4 केले प्लेट में रख के तुम नाश्ता करा रही थी, जिनके फेस से लग रहा था कि वो कितने ज़्यादा खुश है, कितने ज़्यादा सुकून में है, ना तैयारी कराने के लिए गई, ना बताया, ना कुछ किया। इवन उनको तक, यहाँ तक तुम्हारे घर तक चलकर आना पड़ा तुमसे मिलकर जाने के लिए। ये सारी चीजें बता करके आराम करने का मन कर रहा है। लोगों के दिमाग में इसने जानबूझकर ये गलतफहमी डाली है, लेकिन ये भूल रही है, वो कहते हैं ना किसी चीज को तुम ज्यादा अति करते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हें उस चीज की सजा दे दे और गलत हो जाए। जबरदस्ती का इसने ये दिखाने की कोशिश की है लोगों को, और इसलिए लोगों ने भर भर के कमेंट किया है कि ये प्रेग्नेंट है, ये उम्मीद से है, ये किसी हाल से है, क्योंकि हाथ पकड़ना, नर्वसनेस दिखाना, इतरा इतरा के बोलना, और जैसे हमेशा की तरह से जैसे दोनों इनके भाई भाभी यही सारे काम करते हैं ना, सेम बिल्कुल वही स्टाइल में बैठना, जिस तरह से फनी बैठा हुआ था इसके बराबर में, हाथ में हाथ डाल के जैसे ये बातें कर रहे थे। लोगों ने आंकड़े लगा दिए, चेहरे पे ग्लो आ रहा है, ये आ रहा है। अरे कुछ नहीं आ रहा भाई, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है ये जानबूझकर तुम्हें वही दिखाने की कोशिश कर रही थी जो तुम देख रहे थे। वो हमारा मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में कंप्लीट हुआ, जो कि तुमने नहीं बनाया। तुमने तो धमकी दी थी फनी को, तो ये फनी ने अपनी मनमर्जी से इसलिए बना लिया है कि कल को अगर मैं इसको मना लूंगा तो कम से कम इसको एक व्लॉग जाने के लायक तो कंटेंट दे दे। वो पूरा हो नहीं पाया था, वो सिर्फ 13 मिनट का हुआ था, तो तुमने बैठ के 6-6.5 मिनट ये ज्ञान बांटा ताकि तुम 19 मिनट का व्लॉग बना सको और तुम अपनी ये सारी बातें भी बता सको कि जो तुमने ये सब किया है। लेकिन तुम्हारे इस करने से वो चीज़ें मिट नहीं जाएंगी जो तुम कर चुकी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम अपनी ऑडियंस से झूठ बोल सकती हो, तो क्या तुम अपने खुदा से झूठ बोल सकती हो? क्या तुम अपने आप से झूठ बोल सकती हो? क्या एक माँ के आंसू को ज़ाया जाने दोगी ऐसी? क्या अल्लाह ताला एक माँ के रोते आँख में जो आंसू है उसको वो जाया जाने देगा? उसका कहीं ना कहीं असर बहुत जल्दी होने वाला है, और वो देख लेना वक्त आएगा उस पर बहुत जल्दी। तुम्हें बहुत उम्मीद है ना, तुम जिस चीज़ को झूठ बनाकर दिखा रही हो कहीं ऐसा ना हो वो हमेशा के लिए झूठ बन जाए।
कभी उस लड़की को यानी कि अपनी मामू की बेटी को, मेहर को जो है रुस्वा किया सबके सामने, और उसको ऐसी ऐसी बातें जो कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, उस बच्ची के फ्रेंड को भी पता चल गई, उस बच्चे की जो है स्कूल में पता चल गई, क्योंकि सब लोग व्लॉग देखते होंगे। जब वो व्लॉग में आती है तो डेफिनेटली व्लॉग देखते भी होंगे, उसके यार दोस्त पूरे मुदाहा को पता चल गया, पूरी पब्लिक को ये पता चल गया कि ये एक लव चाइल्ड है, यानी कि वो अनवांटेड चाइल्ड है, और उसकी मम्मी उसको छोड़कर चली गई हैं, उसके पापा ने इसको अकेले पाला है, उसकी सौतेली माँ है वो उसको सही से प्यार नहीं करती। क्योंकि जब वो ये कह रही है कि मेरी 3-3 माँ है, क्योंकि उस पूरे पॉडकास्ट में वो ये भी तो कह सकती थी कि नहीं, जो मेरी नई माँ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या मुझे बहुत प्यार करती है, या वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है, लेकिन ऐसे बात सुनने को नहीं मिली। तो क्या उस लड़की के दिल में या उस औरत को ये बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी तब उसकी जो वो नई माँ आई थी, क्या उसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया होगा? तो क्यों किसी की हाय ले रहे हो? ऐसे ही जब चाहे पिज़्ज़ा को कभी रुसवा कर देती है, कभी किसी के सामने ऐसे ही उसको जलील कर देती है, कभी उसकी चीज़ें गिनाएगी। उससे ना एक्चुअली ये अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि वो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा टैलेंटेड भी है, समझदार भी है, ज़्यादा अच्छा दिमाग है, चीज़ों को एक बार में ही कर लेती है। तो उसको ना जानबूझ के आज जो ये हालात है ना, ये इसने उसके जानबूझ के किए हैं। ये अपने आप को 4 साल पहले फिट कर चुकी है, यानी कि उससे पहले ये बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। मैंने इसके भाई का एक व्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि ये 4 साल पहले की चालू है, और ये उसमें बहुत ज़्यादा मोटी थी। अगर इसकी भाभी ने इसको हेल्थ की तरफ लेकर आई थी और ये अपने आप को उस सारी चीज़ों से भुगत चुकी है, तो क्या ये उस बच्ची को टाइम से पहले इन सब चीज़ों के लिए केयर नहीं करा सकती थी? क्या ये डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी? जो अब लोगों के टोकने से, जब वो इतनी ज़्यादा मोटी होती चली जा रही है, और अब ज़्यादा लोगों के टोकने से जब दिखाया है, तो क्यों ये घर बैठे तकलीफ को बढ़ाया है इसने? क्योंकि ये चाहती ही नहीं थी कि वो किसी भी तरह से अच्छी दिखे, सुंदर दिखे, या वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें इससे ज़्यादा दिमाग है, उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, जिससे ज़्यादा अकल है, जिससे ज़्यादा अच्छे काम कर सकती है। तो वो ये नहीं चाहती अगर वो दिखने में भी और अच्छी हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है मुझे इससे कंपेयर करने शुरू कर दें। इसलिए कभी भी सहारा के साथ और उसके साथ ये कंपटीशन कराती है ना, तो हमेशा सहारा को अपग्रेड दिखाती है और इसको डाउनग्रेड दिखाती है। तो जो दूसरों की औलादों के साथ अगर कोई ऐसा करता है, तो क्या ऊपर वाला जो है ये सारी चीजें नहीं देखता होगा? फिर ये कौन से मन से एक औलाद की जो है नियत कर रही है, ये एक औलाद की दुआएं मांगती है? पहले अपने अखलाक तो अच्छे करो, अपने अंदर ममता लेकर आओ ना दूसरों के लिए। कहती है व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, वो मेरे दिमाग पे हावी हो गया। तो भाई तुमने तो एडिटर रख लिया है, फिर तुम्हारा दिमाग क्यों आउट हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये सारे लड़ाई फसाद ये सब कुछ करने थे इसलिए, क्योंकि अब तो शूट भी वो करता है, अब तो एडिट भी वो करता है। और अगर ऐसे ही था तो तुमने व्लॉग से तो संन्यास ले लिया था ना ये 7-8 दिन, फिर तुमने इंस्टाग्राम का काम क्यों नहीं किया? जिन लोगों का तुम इतना सारा सामान बटोर कर लेकर आई थी एग्जीबिशन में, वो सब वेट कर रहे हैं कि तुम उनके सामान को खोलो, उनके सामान को टैग करो। अब तुम देखना, अब जैसे नॉर्मल हो गया ना सब कुछ, सबके सामने सब आ गया, सास ससुर चले गए, अब ये एक एक करके स्टोरी डालेगी। इसके इंस्टाग्राम पे नजर रखना, एक एक करके स्टोरी लगाएगी, और वो सारी चीज़ें, चाहे फिर वहाँ से सूट आए हुए होंगे, चाहे फिर वो शॉपीस आए होंगे, चाहे फिर वो क्लचर होंगे, स्क्रंचीज होंगी, यानी कि जो भी एग्जीबिशन से बटोर कर लेकर आई है। हाँ, चाहे फिर वो इसके स्टॉल हों, काले दुपट्टे हों, वट जो भी सामान हो, ये जो वहाँ से बटोर कर लेकर आई है, अब करेगी फुल टू वो सारे काम। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे कि जब ये कहें ना फनी बिजी हो गए हैं, फनी बिजी हो गए, कहीं फनी कहीं बिजी नहीं हुआ है। वो एक्चुअली तुम्हारे पीछे घूमता रहता है, तुम्हें साथ में लेकर जाता है, जहाँ जाते हैं तुम साथ में लेकर जाते हो, क्योंकि अभी भी एटीएम कार्ड तो तुम ही हो, क्योंकि तुम खर्चा करती हो तो सामान होता है, और अगर वो कहीं भी कोई सामान लेने जाता है तो तुम उसको एटीएम कार्ड तुम्हारा यूज़ करता है, तब वो कार्ड आता है, उसकी सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आती है। या फिर जब तुम जिद पर इस चीज़ के लिए अड़ती हो कि मैं साथ में जाऊँगी, तो तुम्हें वो साथ में हर जगह लेकर जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर ही घूमता रहता है। जब इनके मम्मी पापा नहीं आए थे उससे पहले भी वो तुम्हारे पीछे ही पूंछ बन के घूम रहा था। कौन सा रेस्टोरेंट जा रहा था, 2:30 बजे रेस्टोरेंट खुलता है, उसके बीच में 3 चक्कर घर के लगा लेता है, 2 चक्कर ये, 3 चक्कर ये खुद वहाँ के जाके लगाई आती है। फिर ये रात को आ जाते हैं, इनका कंटेंट शूट होता है, फिर ये 2:30 बजे चले जाते हैं। उसके बीच में बाहर घूमने फिरने भी चले जाते हैं, कभी किसी के बर्थडे पार्टी में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी डेट पर लेकर इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, और ऐसे ये बिजी रहते हैं भाई। अब समझ में आया, इसमें ही बिजी रहते हैं। और अब तक का सबसे यानी कि फनीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, भाई मुझे इतनी हंसी आई, सचमुच में मैंने अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी जब फनी के ये डायलॉग थे। और जैसे चालू ने कहा है कि मेहनत करते हैं फनी, तो मेहनत सबको करनी चाहिए, और मेहनत की भाई ऐसी बात कि इंसान की असल जिंदगी वही है शादी के बाद की, स्पेशली शादी के बाद। जैसे ये कहना चाह रहा है कि शादी से पहले तो इंसान मेहनत करता ही नहीं है, और ना ही वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना वो जॉब करता है, ना ही बच्चे बिजनेस करते हैं, अपने पेरेंट्स के बिजनेस संभालते हैं, ना
शादी के बाद करते हैं, यानी कि पहले वो कोई काम धाम मत करो और उसकी शादी कर दो। ये दिखाना चाह रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब ये राय मशवरा देना चाह रहा है ये अपनी ऑडियंस को कि ना काम मत करो, तुम शादी के बाद काम करो। भाई ऐसे नाकारा को कौन अपनी बेटी दे देगा? तुम्हारा केस तो बिल्कुल अलग था। जब आप बचपन में होते हो, पढ़ाई करते हो, माँ बाप का टाइम होता, तब आप ऐश कर लेते हो, और तुम तो आज तक भी ऐश ही कर रहे हो। अपनी बताओ ना फनी बाबू। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप किसी बिजनेस में जाते हो, किसी जॉब में जाते हो, तब आपकी जिंदगी असल स्टार्ट होती है। तो आपकी जिंदगी तो अभी स्टार्ट हुई है 2 महीने पहले, और अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए भी खर्चा पानी के लिए भी चालू को पैसे देना पड़ रहा है। तो आपकी जिंदगी कब स्टार्ट होगी? पहले भाई अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सही से, उसके बाद दूसरों को ज्ञान बांटना बैठ के। और अब आता है वो डायलॉग ऑफ द ईयर, मेहनत सबको करना चाहिए, और मेहनत करके कमा के खाने का जो मजा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। और चालू पे कहती है हाँ 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 सही कह रहे हो। लाइक व्हाट? मेहनत करके? तुम मेहनत करके कमा के खा रहे हो या बीवी की मेहनत का खा रहे हो? तुम बीवी की मेहनत का ही मजा ले रहे हो, बीवी की मेहनत का खा के मजा ले रहे हो। और अब बैठ गई हैं अम्मा जी की तरह से सबको ज्ञान बांटने के लिए। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, जिसने छोटा मोटा कोई भी बिजनेस क्या हो। ये जो दुआएं देने का जो सिलसिला है ना, अपनी अम्मी से शुरू करा था इसने, और जब दुआ देने की बात आती है तो ये बड़ी बूढ़ी अम्मा दादी बन जाती है सबकी। और वैसे नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची बनना है इसको। लोगों को ये लगना चाहिए, और देखो सबके लिए कितना अच्छा सोचती है, कितनी अच्छी मुसलमान लड़की है, हिजाब में भी रहती है, सबको दुआएं देती रहती है, खाक दुआ देती है, ये तुम सबसे दुआ मांगती रहती है। आप लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा चालाक है। और भाई 2 दिन से मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, वाकई में उससे ना लगता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, वो वाकई जो है ना, वो मेरी मेहनत रंग ला रही है, जिस पर्पज़ के लिए मैं मेहनत कर रही थी। अब लोग ना केवल अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने अभी 2-3 दिन में ऐसे कमेंट किए हैं कि अच्छा हुआ आपने ये वाली वीडियो बनाई, या आपकी वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैं इसको पहले बहुत अच्छा समझती थी, और अब जो है मुझे इसकी असलियत का पता चला है। और अब इसकी पुराने वीडियो देखकर और नई वीडियो देखकर डिफरेंस समझ में आ गया कि ये वाकई में बहुत ही झूठी है। वो देखकर सुनकर भाई मुझे बड़ी तसल्ली हुई, और लगा कि हाँ चलो मेरी मेहनत वसूल हुई, कि अब लोग जो है ना, कम से कम लोगों की आंखों की पट्टी खुल रही है। जो अंधभक्त थे ना, अब वो वाकई में अपने दिमाग से और अपने दिल से और अपनी अच्छी परवरिश से ये सोच पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और बस यही मेरा मकसद होता है वीडियोस बनाने का। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है। और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे कमेंट पढ़कर अच्छा लगा, और मुझे ये समझ में आता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो या आपको कैसा लगा। तो अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करें। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।